हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्ट्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड कब कब करवाते हैं हम प्रेगनेंसी में। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड हम क्यों करवाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड ही ऐसा एक वे होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे टमी में बेबी है उसका ग्रोथ एकदम सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके अलावा कोई और मेथड नहीं होता जिससे हम बेबी के होने से पहले उसके ग्रोथ का, उसके बॉडी पार्ट्स का कि परफेक्ट है कि नहीं, उसके अंदर वेट कितना है, ये सब चीज़ें हम देख पाएँ। तो इसके लिए हमें डॉक्टर जो है एडवाइस करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। और अल्ट्रासाउंड के साथ साथ हम ट्रांसवर्जाइनल अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, जो कि एक परफेक्ट मेथड होता है जिसमें हम बेबी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जान लेते हैं जितना हम अल्ट्रासाउंड में नहीं जान पाते। तो बिना समय बर्बाद करे हम बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कितनी बार करवाया जाता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी में 4 अल्ट्रासाउंड होती हैं जो नेसेसरी होती हैं। तो जो हमारी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो हमारा होता है हमारा 6th वीक में। 6 वीक के बाद भी आप इसे करवा सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आप 6 वीक में करवाओ, आपका 7th वीक भी हो सकता है। तो बेसिकली इसमें हम जान लेते हैं कि होता क्या है। तो ये जनरल अल्ट्रासाउंड होता है, हर किसी को करवाना नेसेसरी होता है, क्योंकि हमें पता लगता है इसमें कि बेबी का जो हार्ट रेट है वो हार्ट बनना स्टार्ट हुआ है कि नहीं। सेकेंड थिंग जो पता लगती है वो पता लगती है कि हमारी प्रेगनेंसी है सिंगल प्रेगनेंसी है कि ट्विन प्रेगनेंसी है। और थर्ड थिंग जो हमें पता चलती है वो हमारी होती है पीरियड की डेट। पीरियड की डेट हमें कैसे पता लगती है, जैसे कई बार क्या होता है, हमारे इनरेगुलर पीरियड होने की वजह से हमें नहीं पता होता कि हमारी जो प्रेगनेंसी की डेट थी वो कब। तो इससे हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि जो हमारा प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है वो डे 1 कौन सा था। तो ये बेसिकली 3 चीज़ों के लिए हमारी जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। तो सेकंड जो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है वो है एंटी एनबी स्कैन। अब एंटी एनबी स्कैन क्यों ज़रूरी है? एंटी एनबी स्कैन से हमें पता लगता है कि बच्चे की जो नेज़ल बोन है, जिसे ये कहते हैं, नेज़ल बोन बनी है कि नहीं। सेकंड थिंग जो हमें पता चलती है वो बच्चा जिसमें स्टोर है उसके अंदर वाटर लेवल कितना है, उस अकॉर्डिंग सही भी है कि नहीं है। और थर्ड थिंग जो हमें पता चलती है वो ये कि जो हमने हार्ट बच्चे का 6th वीक में देखा था उसकी ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं, उसको कोई हार्ट डिसीज तो नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर जो होते हैं हमें एंटी एनबी स्कैन रेकमेंड करते हैं, जो कि हम करवाते हैं 11th वीक से लेकर 13 वीक 6 डेज तक। इसका लिमिटेड टाइम होता है, आपको इसी टाइम में ही स्कैन करवाना चाहिए। इसके बाद आपका स्कैन करवाने का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो आप कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से, अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं कर रहे तो आप अपने डॉक्टर से बात करके ये स्कैन ज़रूर करवाएं। थर्ड जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन है वो है लेवल 2 स्कैन। अगर प्रेगनेंसी में आप कोई भी स्कैन नहीं कराते तो चल जाएगा, मगर जो आपका थर्ड स्कैन है लेवल 2, जो कि 5th मंथ में होता है, वो बहुत नेसेसरी होता है करवाना। क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि बच्चे के हेड से लेकर टो तक सभी बॉडी पार्ट्स जो है बच्चे के डेवलप हुए हैं कि नहीं। और अगर उसमें कोई डिसेबिलिटी है तो डॉक्टर जो है वो 20th वीक के बाद मतलब लाइक अबॉर्शन नहीं करते। तो ये स्कैन हमें 18 वीक से लेकर 20 वीक तक ही रेकमेंड किया जाता है, ताकि अगर बच्चे में कोई डिसेबिलिटी हो तो उसको बच्चे को अबॉर्ट कर दिया जाए, जो कि इंडियन लॉ में खुद मेंशन किया गया है। तो इसलिए ये स्कैन करवाया जाता है बच्चे के पूरे हेड से लेकर टो तक के बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए कि डिसेबिलिटी बच्चे में ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कैन है, आपको ये कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे की ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, जो कि हर माह होती है, तो आपको ये स्कैन ज़रूर करवाना चाहिए। जो हमारा फोर्थ स्कैन है वो ज़्यादातर डॉक्टर नहीं रेकमेंड करते। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन हो या फिर आपके लाइक जो बेबी जहाँ होता है, स्टोर होता है, वहाँ पे पानी का लेवल कम हो, ऐसी कोई सिचुएशन में आपको फोर्थ स्कैन करवाने को कहा जाता है, जो कि आपका 8th मंथ में होता है, डिपेंड ऑन यूअर लाइक कंडीशन। तो वो आपको डॉक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि आपके बेबी के साथ आपके वाटर लेवल कितना है। अगर वो कम होता है, उस सिचुएशन पे आपका डिपेंड होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगी। उस बेसिस में आपका सिंपल एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें बस बेबी की ग्रोथ देखी जाती है, वाटर लेवल देखा जाता है, और उसमें आपको पता चलता है कि आपकी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट क्या है। तो फोर्थ अल्ट्रासाउंड आपका ये होता है।
तो ये थे 4 मेन अल्ट्रासाउंड जो हम लाइक प्रेगनेंसी में करवाते हैं। इसके अलावा आप कभी भी करवा सकते हो, आपकी बेबी को इससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। अल्ट्रासाउंड करवाने से बेबी पर किसी भी तरह का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आप कभी भी करवाओ, कोई ग्रोथ की कोई इश्यू हो या फिर कोई भी आपको मूवमेंट कम फील हो रही हो, उस सिचुएशन में आप प्रेगनेंसी टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवा सकते हो, अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए जा सकते हो। तो ऐसी मेरी प्रेगनेंसी टिप्स के लिए, टॉक्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।